अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ माजिद अली। आप देख रहे हैं मेरे ट्विटर। आज हम आपको सिखाएंगे रूट्स को भी हम उसी तरह ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे जिस तरह हमने वेरिएबल को किए थे। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ पे अंडर रूट 2 है और यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है। हमेशा याद रखें कि आपके पास रूट्स के अंदर जो वैल्यूज़ लिखा हुआ है, रूट्स के अंदर अगर वैल्यूज़ लिखे हुए हैं वो दोनों सेम है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम ना हो तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे भी रूट्स 2 है और यहाँ पे भी रूट 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। ये सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं, तो ऐड होंगे तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी वही वेरिएबल वाला सीन होगा कि यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास कोई वैल्यूज़ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 1। तो इसकी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो 1 एंड 1 दोनों को आप प्लस करेंगे, 1 और 1 कितने होंगे, 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा। सिंपल इस तरीके से। अब देखें सेकेंड क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे आपके पास रूट 3 है और यहाँ पे भी रूट 3 है। रूट्स की वैल्यूज़ आपके पास सेम है बट यहाँ पे इनकी जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। तो हमने क्या बात किया, रूट्स सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट सेम ना हो। रूट्स जो अंडर रूट है, ये इसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए। अगर वो आपके पास सेम है तो सिंपल आप उनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। अगर वो सेम नहीं है तो उनके कोफिशिएंट को ऐड नहीं कर सकते। तो सिंपल देखिए, रूट्स की जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी अंडर 3 है। तो इनके कोफिशिएंट को आप ऐड करेंगे, 4 + 2 तो कितने हो जाएंगे, 6, और यहाँ पे रूट 3 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गया। अब यहाँ देखें आपके पास क्या, रूट 5 एंड रूट 8। अब ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकते, ये ऐड नहीं हो सकते। तो सिंपल इसका आंसर यही आएगा। सिंप्लीफाई हो सकते हैं, रूट्स का प्राइम फैक्टर निकाल के फिर शायद प्लस माइनस होंगे, वो अलग बात है। बट अभी यहाँ पे ये ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर पर वो अलग कॉन्सेप्ट होगा। तो प्राइम फैक्टर भी आपको सिखाएंगे, तब ये आपको क्लियर करेंगे कि किस तरह रूट से प्राइम फैक्टर के ज़रिए वैल्यूज़ को बाहर निकालते हैं। फिलहाल हमें ये समझना है कि ये ऐड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा रूट सेम नहीं है, रूट्स के अंदर जो वैल्यू है सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखें, इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 √5 है एंड प्लस 5 √4 है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इनको भी ऐड करते हैं, तो ये भी ऐड नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है, आप हमें क्या देखना होता है, रूट्स के अंदर की वैल्यूज़। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 √5 है और यहाँ पे 5 बाहर है और रूट्स 4 अंदर है, 4 अंदर है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, तो हमें रूट्स की वैल्यू देखना पड़ता है, बाकी वैल्यू नहीं देखेंगे। तो रूट्स की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे रूट्स की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू सेम नहीं है, तो ये भी आपके पास प्लस नहीं होंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो इसमें भी देखें यहाँ पे क्या है, √7 और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, √7 है। ठीक है, दोनों सेम है तो इनके कोफिशिएंट को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 और 6 कितने होते हैं, 11, और ये आपके पास आ गया √7 आ गया। ठीक है, बात याद रखें, जो आपके पास सेम होंगे उनको आपको ऐड नहीं करना। ये नहीं 7 + 7 आप √14 लिख रहे हो, इस तरह नहीं होता। उनकी जो कोफिशिएंट होता है उनको आपको ऐड करना है और जो रूट्स है उसको एक ही मर्तबा लिखना है। तो अब बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट में आते हैं, तो उसमें भी सेम उसी तरीके से होगा कि रूट्स की जो वैल्यू है वो आपके पास सेम होने चाहिए। रूट्स के अंदर जो वैल्यू हुए लिखे हुए वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास सेम नहीं है तो आप उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सेम है, तो यहाँ पे सेम है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ लिखा है ये प्लस में लिखा हुआ है और ये माइनस में। तो आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, एंड माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस ही होता है। बट आपके पास अगर माइनस माइनस हो, ठीक है, माइनस माइनस हो वो प्लस कहलाएगा, और जो प्लस एंड प्लस होगा वो भी प्लस कहलाएगा। अगर दो सेम साइन होगा तो वो प्लस होगा और
सही है ना। ये देखिए ये सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। अगर एक प्लस में हो एक माइनस में तो उसको आप माइनस करेंगे, एक माइनस में हो एक प्लस में हो उसको भी आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये आप क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं लिखा तो इसका मतलब इसकी कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 1 है। तो 2 में से 1 निकालेंगे, आपके पास कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो क्योंकि रूट्स के साथ आप 1 नहीं लिखेंगे तो रूट्स 5 आप इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ता है कि साइन माइनस का आएगा प्लस का आएगा। तो साइन माइनस का आएगा, माइनस कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो ग्रेटर वैल्यू है 1 से, तो इसका ग्रेटर वैल्यू की जो साइन होते हैं हम उसी को यहाँ पे मेंशन करते हैं। बात क्लियर हो गई। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये माइनस हो सकते हैं। तो इनके कोफिशिएंट को आप माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंपल √2 आएगा, 1 नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। ये बात याद रखें, इनके साथ हम 1 में शो नहीं करते। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो प्लस का होता है, और यहाँ पे 3 ग्रेटर है 2 से, तो 2 इसका क्या है, साइन प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, जो कि हम शो नहीं करते, ठीक है। अब बात यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो ये सेम हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, उसका रीज़न क्या है, देखें ये साइन आपके पास माइनस है और ये साइन भी माइनस है। तो अभी हमने कहा जब आपके साथ साइन सेम हो, माइनस माइनस वो क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब अब इनको हमें माइनस नहीं करना है, इनको प्लस करना है। तो प्लस करना है तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 4 कितने होंगे, 5 हो जाएगा, और √2 इसी तरह आ जाएगा। और साइन किसका आएगा, क्योंकि दोनों में माइनस है, तो यहाँ पे आप साइन माइनस कर देंगे। ऐड करेंगे लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √2 है, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि रूट्स के जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं, तो आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी आप नहीं होगा। ऐड में भी यही चीज़ आपको नोट करना होता है एंड सब्ट्रैक्ट में भी यही चीज़ नोट करना पड़ता है। अगर सेम होंगे तो आप उनके जो रूट्स की वैल्यू सेम है तो आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं आगे। आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, √7 है और यहाँ पे भी √7 है, तो दोनों सेम है, तो इनको आप क्या कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज़ प्लस में लिखा है और ये किस में लिखा है, माइनस में। तो प्लस माइनस, माइनस प्लस का हो, या तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो माइनस होगा तो इनको हमें माइनस करना है, 6 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, और √7 इसी तरह आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी हमने आपको जब वेरिएबल्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उसमें भी हमने आपको समझाया था कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी यही सीन होगा कि अगर आपके पास रूट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में सेम है, रूट्स की वैल्यू जो हैं वो सेम है, तो आप उनको क्या करेंगे, उनकी पावर को ऐड कर देंगे। उनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तब करेंगे जब आपके पास जो रूट्स की वैल्यू, रूट्स के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी √3 है, तो दोनों सेम है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इनको इस तरह लिखेंगे, √3। अब इसका 1 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा √3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, ये जो रूट्स होता है ये बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। तो ये 2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास 3 आ जाएगा। जब आप सीख जाएंगे तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बट डायरेक्ट ये स्टेप करें, क्योंकि आपको पता है कि 1 क्या होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह अगर यहाँ पे हो √3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय √3 की पावर 2, तो आपको पता ही है क्योंकि रूट्स की वैल्यू क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है, पावर से हमें काम नहीं है, उनकी रूट्स की जो वैल्यूज़ है वो क्या सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, रूट्स की वैल्यू को इसी तरह लिखेंगे। अब आपको पता है ये क्या होंगे, पावर ऐड होंगे, 4 और 2 कितने होंगे, 6 होंगे, तो सिंपल ये आंसर आ गया। तो इस तरह आप डायरेक्ट कर सकते हो जब आप इनको सीख जाएंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी तरीके से होगी। अच्छा, अब बात यहाँ पे आता है कि इनको मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है और यहाँ पे √2 लिखा हुआ है।
अब ऐड और सब्ट्रैक्ट में हमने आपको क्या कहा, क्या रूट्स की जो अंदर की वैल्यू वो सेम होना चाहिए, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ऐसी रूल्स नहीं है। मैंने आपको क्या कहता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में आपके पास जो रूट्स की वैल्यू होता है, रूट्स के अंदर की वैल्यू होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तब आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल्स नहीं है। अगर आपके पास रूट्स की वैल्यूज़ हैं वो आपके पास अलग अलग हैं, फिर भी आप उनको सॉल्व कर सकते हो, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। किस तरह कर सकते हैं? अब इसमें जब आपके रूट्स की वैल्यू चेंज हो, सेम ना हो, तो उसमें आपके पास तरीकाकार अलग होगा। किस तरीके से? तो जो रूट्स के अंदर की वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। किस तरह? ये देखें, रूट्स लिखा, यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अप्लाई किया, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3 2 ज़ा 6। फॉर एग्जांपल एक और आपके एग्जांपल इसी तरह करें। यहाँ पे आपके पास 4 है मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे आपके पास 6 है, ठीक है। तो आप देखेंगे वैल्यूज़ आपके पास सेम नहीं है। सिंपल आप इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 ज़ा 24, ये आपके पास √24 आ जाएगा। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम हो जाएंगे तो उनकी पावर को 8 कर देंगे, ठीक है। तो अगेन एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4 है, 2 है, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपके पास √3 है और यहाँ पे भी √3 है, तो दोनों क्या है, सेम है। तो जब सेम होंगे इनकी पावर हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। पावर 1 एंड पावर 1 कितने हो जाएंगे, पावर 2 हो जाएगा। 1 + 1 कितने होंगे, 2 हो जाएगा। अभी हमने कहा था जब रूट्स हो और उनकी पावर स्क्वायर हो तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 8 3 ज़ा 24, तो सिंपल इसके आंसर क्या आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं डिवाइड में। वो डिवाइड में भी आपके पास यही रूल्स होगा कि आपके पास जब रूट्स सेम होंगे, ठीक है, तो रूट्स सेम होंगे तो सिंपल आप उनको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक ही टेबल में आ जाएंगे, सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि जब मैंने वेरिएबल्स में आपको समझाया था कि ये जो आपके पास वेरिएबल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पावर m और यहाँ पे n है, तो ये क्या होते हैं आपके पास डिवाइड में माइनस हो जाते हैं। क्या होते हैं, माइनस होते हैं। सेम इसी तरह अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे √3 है, ठीक है, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, और इसकी पावर क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाता, जो कि आपके पास इक्वल हो जाता √3 पावर 0 हो जाता, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल होकर 0 हो जाता। और आपको पहले ही हमने ये प्रूफ करके दिखाया, किसी की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये आप इस तरह भी इसको कर सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको कैंसिल आउट करके 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है आपस में, ठीक है। तो इसके एक और क्वेश्चन करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बट उसमें यहाँ पे आप देखेंगे ना, रूट्स की यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, अगर आपके पास कोई रूट्स लिखा हो, जिस तरीके से ये √3 लिखा हुआ है, √4 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब ये जो हमारे पास इक्वल होता है 1/3 के, और ये हमारे पास होता है 1/4 के, और इसी तरह अगर 5 होगा तो वो हमारे पास इक्वल होगा 1/5 के। अगर किसी के पास जिस तरह ये हम अभी तक करके आ रहे हैं, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, तो इसके ऊपर इस कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब ये इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब इसको हमें सोल्व करने से पहले इन रूट्स को ख़त्म करना होगा, ताकि आपको सही तरीके से इसको मैं समझा सकूं, ठीक है। तो इसकी बात करें, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यूब रूट हट जाएगा, तो पावर में 1/3 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट बराबर होता है 1/3। तो याद रखें, पावर में चेंजिंग आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 1/3। और सेम यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे भी पावर में आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो दोनों का रूट्स पहले हमने इनको ब्रेक किया, पावर की शक्ल में लिखा, ताकि ये हमें सही तरीके से समझ आ जाए। अब हमने क्या कहा कि जब डिवाइड में आपके पास होगा तो पावर आपके पास क्या होता है, माइनस हो जाते हैं। तो ये 2
1/3 माइनस 1/2। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और भी इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो सिंप्लीफाई करने तो सिंपल फ्रैक्शन का भी रूल्स आपको बताएंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको सॉल्व करके ये दिखाता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, हम आपस में दो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू, उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपस में इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद 2, अब यहाँ पे 3 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा, -1/6। ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इनको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।